किताब सादा रहेगी कब तलक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने गुलशन उजाड़ डाला, कभी तो उनसे हिसाब होगा। मेरे भाई प्रधानमंत्री अपनी बीवी को नहीं रख सका, वो दूसरे को कॉलेज क्या देगा मेरे भाई। कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। उनको सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का। मगर कलियों को जिसने रोंद डाला अपनों हाथों से, वही दावा कर रहे हैं अब चमन की रहनुमाई का। असुद्दीन ओवैसी की सभा भी हुई है। तमाम लोग जो है जोश में है, कहा जाता है ओवैसी साहब आते हैं जोश भर देते हैं, लेकिन वोट नहीं देते हैं लोग। अभी तो किसने कहा? किसने कहा? तमाम पार्टियां कहती है। मेरे भाई किताब सादा रहेगी कब तलक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने गुलशन उजाड़ डाला, कभी तो उनसे हिसाब होगा। अब हिसाब होने का वक्त आ चला है। अगर अभी बैरिस्टर साहब ने आपसे क्या कहा? बैरिस्टर साहब ने सबको मुखातब करके सिर्फ यही कहा है कि जिन्होंने आज तक सिर्फ वोट लिया है, वोटों का गलत इस्तेमाल किया है, मंत्री रहे लोग वोट काहे के लिए देते हैं? इसलिए देते हैं ताकि हमारे बच्चे जो नौकरियों के लायक हैं वो पढ़ लिख के गलियों में ना घूमे, हमारे इलाके में हॉस्पिटल स्कूल बने ताकि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। तो प्रधानमंत्री तो बनवा रहे हैं ना, अलीगढ़ में कॉलेज बनवा रहे हैं, और क्या चाहिए? मेरे भाई प्रधानमंत्री अपनी बीवी को नहीं रख सका, वो दूसरे को कॉलेज क्या देगा मेरे भाई। जो अपना मामला है, वो अपना मामला है। जब कोई देश का रहबर बन जाता है, जिम्मेदार बन जाता है, तो उसका वो अपना घरेलू मामला नहीं होता, बल्कि उसके लिए तमाम देश एक बच्चों की तरह होता है। वो उसका अपना घरेलू मुद्दा नहीं होता। अगर उनका मुद्दा है तो वो उनका है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। वो कुछ भी करे तो उनका मुद्दा, और हम कुछ भी करें, और अगर हम कुछ भी करें तो हम क्या करते हैं? हमें मीट के नाम पर मारा जाता है। अखलाक को जो मारा गया, क्या ईमानदारी से बतलाओ, जांच हुई कभी जिस नाम पर उसे मारा गया और ऐलान किया गया लाउड स्पीकर से, क्या ऐसा पाया गया? नहीं। अभी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, कई लोग मर गए उसमें जिन्होंने गाड़ी चढ़ाई। क्या उनके ऊपर मुकदमा दायर हुआ? गिरफ्तारी हो गई है सर। गिरफ्तारी हुई गई? नहीं है क्या? गिरफ्तारी हुई? कितनी देर में छूट गई? वो गिरफ्तारी नहीं हुई निर्दोष था वो मेरे भाई, वो गिरफ्तारी नहीं हुई। उसे चाय पानी पिलाने के लिए बुलाया गया था। वो उस वाला हिसाब है ना कि जो मुजरिम है उन्हें मलाई है, उन्हें मलाई है, और जो बेचारे मासूम है उनकी ठुकाई है। जो मुजरिम मासूम वही किसान है मेरे भाई, जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है। बात सुनो, एक मजलूम है, और जा रहे हैं, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, उन्हीं को मारा गया। वो कहेंगे ना कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। बस ओवैसी साहब तो कहे थे मुसलमानों की बात करते हैं। ओवैसी साहब ने कब मुसलमानों की बात करते हैं? वो भाइयों की बात करते हैं। ओवैसी साहब ने, अभी आप यहाँ मौजूद थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्या सदर साहब ने सबकी बात नहीं की? क्या दलितों की बात नहीं की? क्या सिर्फ मुसलमानों की बात की? नहीं। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो हमारा आज का नौजवान है उसको नौकरी मिले। हमारा जो नौजवान, जो मोदी जी ने 15 लाख रुपए का वादा किया था, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, सिर्फ सदर साहब ने यही कहा, बैरिस्टर साहब ने यही कहा कि क्या वो वादा पूरा हुआ कि नहीं हुआ। आरोप तो लगता है नौजवानों को भड़काते हैं ओवैसी साहब, नौजवानों को भड़काते हैं। और जहाँ 15-15 इकट्ठे होकर, ये सिर्फ जबान से कहते हैं, 15-15 इकट्ठे होकर एक एक नौजवान को घेर कर कि जय श्री राम के नारे लगाएं, वो क्या तस्बीह पढ़वाते हैं? वो क्या है? और योगी जी कहते हैं कि ठोको, वो क्या है भाई? कभी नहीं, गुंडा को नहीं। क्या मुसलमान गुंडा नजर आता आपको? क्या मुस्लिम नौजवान गुंडा नजर आता आपको? भाई क्या वो गुंडे थे क्या जिन्होंने चोटी के ऊपर मारा था? सुनो भाई, मुसलमान भाई को जी, विकास दुबे की बात नहीं है मेरे भाई। सुनो मेरे भाई, आप मुसलमानों के ऊपर कहा ना, इंदौर के अंदर एक चूड़ी बेच रहा था लड़का, क्या वो गुंडा था? जुबैर अंसारी को मारा गया, क्या वो गुंडा था?
ट्रेन में जुनैद को मारा गया, क्या वो गुंडा था? अखलाक को ऐलान करके पीटा गया, क्या वो गुंडा था? पीलू खान को मारा गया, क्या वो गुंडा था? मुझे बतलाओ कि कौन सा गुंडा था? शामली के अंदर एक लड़का जाटों के मोहल्ले से गुजरता है और उसको सिर्फ इस नाम पर मार दिया जाता है कि वो एक मुस्लिम है। तो क्या जहाँ फरमान, अंसार, शमशाद, अली, मोहम्मद नाम आएगा तो मारोगे? वो गुंडे होगे। क्या समझा जाए, मुसलमान लाचार है क्या उत्तर प्रदेश में? मुसलमानों को भाई, मुसलमान लाचार नहीं है, इसलिए कि मुसलमान सिर्फ डरता है तो अल्लाह की जात से डरता और दुनिया में किसी से नहीं डरता। ना डरेगा इंशाल्लाह। मुसलमान किसी सरकारों ने लाचार बनाया है। सपा बसपा की सरकारों ने हमारे साथ नाइंसाफी करके हमें लाचार बनाने का, कमजोर करने का काम किया है। तो ओवैसी साहब आ गए तो क्या? ओवैसी साहब आएंगे तो हमें हक दिलाने की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव तमाम वादे कर रहे हैं ना, मुसलमानों के साथ टोपी पहन रहे हैं। अखिलेश भाई ने तो बाबू मुनकात को अंदर गिरवा दिया। वो क्या करेंगे अब? उनके बस की नहीं है, गठबंधन करेंगे तो आएगी सरकार, उनके नहीं आएगी। यहाँ अखिलेश भैया टोपी पहन के सिर्फ हमें बहकाने का काम करते हैं। और अब ये कौम जाग गई है, अब ये बहकाए में आने वाली नहीं है। टोपी पहने जाग गई है क्या कौम? जी, कौम सच में जाग गई है क्या भैया? देखो मेरी बात सुनो आप, मैं मुख्तसर करता हूँ क्योंकि फिर मुझे जाना है भाई। सीधी बात यह है कि अभी आपने एक मुद्दा रखा कि अखिलेश वादा कर रहे हैं सन 2012 में, क्योंकि मैं मुद्दे की बात करता हूँ, इधर उधर बात करने के न मेरे सदर को आदत है न मुझे आदत है। मुद्दे की बात करनी चाहिए। अखिलेश ने सन 2012 में क्या वादा किया था? 18% आरक्षण देंगे, मुसलमान नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, मुसलमान बेकसूर जेलों में जो ना निकाला जाएगा। और तो छोड़ो, सिर्फ 2-3 मुद्दे बताता हूँ। क्या मुसलमान नौजवानों के ऊपर नौकरियां तो बहुत दूर की बात है, जुल्म और अत्याचार अखिलेश सरकार में हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? जितने भी मुसलमान, और एक काम और, क्या अजीब विडंबना है भाई मेरे, अजीब विडंबना है। जो कोई गली का चलता हुआ उसे राज्य मंत्री बना दिया, किसी को कैबिनेट मंत्री बना दिया, पब्लिक को इतना परेशान कर दिया, हुई रात दिन गाड़ी दौड़ रही है भाई। जनता ने वोट दिया था ना, जनता ने वोट दिया था। जनता को रक्षा नहीं चाहिए, जनता को नौकरी चाहिए। जो बेरोजगार हो ना, रोजगार चाहिए। रोजगार बाबा दे रहे हैं ना। बाबा की छोड़ो भाई, अखिलेश की बात सुनो पहले। और बाबा पर क्यों जाते हो? और बाबा तो बेचारे बाबा हैं, वो जाने वाले हैं ना, वो काशीनाथ जाने वाले हैं। और बाबा की बात छोड़ो, अखिलेश की बात सुनो। जैसे भैया कहते हैं, उसने सबसे बड़ा, अगर मुसलमानों का कोई गद्दार है तो वो अखिलेश है। इसलिए कि 50,000 मुसलमानों को घर से बेघर किया गया मुजफ्फरनगर के अंदर, तो वो अखिलेश है। मुसलमान बच्चों की इज्जत तार की गई तो वो अखिलेश है। मुसलमानों के साथ धोखाबाजी की गई तो वो अखिलेश है। मुसलमानों को विकास के नाम पर ठगा गया तो वो अखिलेश है। जो 18% का वादे किया था वो मुसलमानों के साथ धोखाबाजी करने वाला वो अखिलेश है। और मैं इन चंद मिनटों में अपने नौजवानों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरे भाई, अपना डंडा, अपना झंडा मजबूत करिए। अब वो वक्त आ चला है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सोच लिए। अगर आपकी आने वाली नस्ल ने आपसे ये सवाल कर लिया कि वालिद मोहतरम, अब्बू जान, आपने मेरे लिए क्या किया, तो आप क्या जवाब दे पाएंगे? अब वक्त आ चला है, क्योंकि हमारे आबा व अजदाद ने 873 बरस हुकूमत के मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, और सबसे बेहतर हुकूमत करने वाले हम ही हैं। जैसा अदल व इंसाफ हम कर सकते हैं, तारीख गवाह उठाकर देखिए, हमारे जैसा अदल इंसाफ कोई करने वाला नहीं है। आखिरी सवाल है, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वैसे ही आ गया है, मुसलमान वोट बढ़ जाएगा, क्या कहेंगे? मेरे भाई, सिर्फ एक ही बात है कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का। मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपनों हाथों से, वही दावा कर रहे हैं अब चमन की रहनुमाई का। खुदा हाफिज।